क्षीर सागर में जब शयन करते हैं, जब भगवान अपनी योग निद्रा में लीन हो जाते हैं, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभावभयहरं सर्वलोकैकनाथं। देखो, भगवान का कोई रूप नहीं होता, भगवान को जो भी रूप देते हैं वो भक्त देते हैं। भगवान का कोई नाम नहीं होता। किसी ने भगवान से पूछा तुम्हारा कोई नाम है, और भगवान रहते कहाँ हैं पता है आपको? नारद जी ने भगवान से पूछा आपका कोई एड्रेस है जहां आपसे मिल सके, आपके पास तक पहुंचा जा सके? तो नारद जी ने कहा कि आप तो क्षीर सागर में रहते हैं, यही पता है ना आपका? भगवान ने कहा पहले तो रहता था पर इन दिनों मकान चेंज कर दिया है। अच्छा, तो फिर आप कहाँ है इस समय आपका रहना हो रहा है? तो नारद जी ने कहा यदि इस समय आप क्षीर सागर में नहीं रहते हैं तो कहाँ रहते हैं? योगियों के हृदय में रहते होंगे। जो लोग समाधि लगाए बैठे हैं, बाबा लोग, साधु संत, आप उनके हृदय में रहते होंगे। भगवान ने कहा वहां भी पहले रहता था पर अब इन दिनों वहां से भी हट गया हूं, वहां भी नहीं रहता हूं। तो फिर कहां रहते हो? सुंदर भगवान ने एड्रेस दिया, पता दिया। यदि मुझसे मिलना है तो एक ही पता है मेरा। कौन सा? नाहं वशामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। एक एक श्लोक कितना मार्मिक है भागवत जी का। जीवन जीने की कला यदि सीखनी है, यदि आपको जिंदगी जीना नहीं आता तो रामायण पढ़िए, और यदि आपको मरना नहीं आता तो भागवत कथा पढ़िए। भागवत कथा पढ़ने से मरना सीख जाओगे कि कैसे मरना चाहिए। मरने की भी तो कला होती है। बहुत सुंदर नारद जी ने बड़ा सुंदर, कितना सुंदर प्रश्न किया, तो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोली नाहं वसामि वैकुंठे, वैकुंठ में पहले नहीं रहता हूं। योगिनां हृदयेन च, योगियों के हृदय में भी अब नहीं रहता हूं। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने कहा इन दिनों मैंने अपना एड्रेस चेंज किया है, अपना आवास दूसरी जगह किया है, दूसरी जगह रहने लगा हूं। बोले कहाँ? बोले जहां लोग मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मैं वहां रहता हूं। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जो लोग मेरा भजन गाते हैं, मेरी कथा गाते हैं, मेरी लीला गाते हैं, मुझे गाते हैं। गाने पर बहुत जोर दिया है, गाओ। आप लोगों को बोलते हैं ना कीर्तन बोलो, बोलो, गाओ। और इसे मैं नहीं कहती कि गाओ, इसे तुलसीदास बाबा कहते हैं गाओ। तुलसीदास जी कि राम ही सुमेरिय गाइए राम ही। राम जी को गाओ, राम जी की कथा गाओ, राम जी का चरित्र गाओ, राम का स्वभाव गाओ, राम का प्रभाव गाओ। राम ही सुमेरिय गाइए राम ही
संतत सुनिय राम गुण ग्राम। तो गाने के लिए बहुत जोर दिया, लेकिन एक बात जरूर है, गाने की भी कला होती है, भाव से गाओ। प्रेम से गाओ। तुलसीदास जी ने लिखा, राम जी उसी के हृदय में वास करते हैं जो लोग राम जी को गाते हैं। लेकिन गाना किस तरीके से? बोले काम आदि मद दंभन जाके तात निरंतर बस में ताके। जिसके अंदर काम क्रोध मद लोभ मोह नहीं, दिखावा नहीं, पाखंड नहीं, ढोंग नहीं, ऐसे जो गाता है उसी के हृदय में रहता हूं। और जो लोग दिखावा करते हैं उनके हृदय में नहीं रहता।